it on shirt. बच्चों, आज हम एम्स भोपाल से एम्स भोपाल मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राएं आपसे बात करने आए हैं। जैसा कि आपको पता है, पिछले हफ्ते हम आपके गांव में आए थे और हमने आपसे बहुत सारे सवाल किए थे, आपसे बातचीत करी थी और आपके बारे में जाना था। तो आपसे बातचीत के दौरान जो हमें विभिन्न समस्याएं पता चली, उसमें से एक बहुत गंभीर और एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने आई, वो थी तंबाकू का सेवन। तो अब हम ये जानेंगे कि तंबाकू का सेवन क्यों इतना ज्यादा आम है और इसका क्या नुकसान है। तो इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अभिषेक को और आथिरा को। यहाँ पे जो बच्चे हैं वो कितनी उम्र से कितनी उम्र तक के हैं? सबसे छोटे बच्चे कौन है यहाँ पे? हाथ उठाओ। सबसे छोटे, हाँ, कितने साल के हो? कितने साल के हो? 5 साल के। और सबसे बड़ा कौन है यहाँ? सबसे बड़ा बच्चा कौन है? आप? हाँ, आपकी उम्र कितनी? 17 साल। तो तंबाकू, जैसा कि आप सब जानते हैं, तंबाकू आपके गांव में बच्चे भी खाते हैं, बड़े भी खाते हैं। बच्चे बड़ों से सीखते हैं। ये खराब आदत है, जो कि हम इसके बारे में, ये आदत क्यों खराब है ये हम जानेंगे। तंबाकू सिर्फ बीड़ी या फिर खैनी ये नहीं है, तंबाकू गुटखे में भी होती है। जो आप मीठी सुपारी जिसको आप बोलते हैं, वो भी एक तंबाकू की लत है। तो बीड़ी हो, गुटखा हो, खैनी हो, मीठी सुपारी हो, ये सारी जर्दा जो आप पान में मिला के खाते हैं, ये सारी की सारी आदतें आपको छोड़नी होगी, क्योंकि ये इन सभी आदतों की आपको लत लग जाएगी। ठीक है, और ये सारी आदतें आपके यहाँ बहुत ही आसानी से मिल रही हैं। आप कहीं भी जाते हैं, छोटी दुकान में भी जाते हैं, आपको बहुत आसानी से ये सारी चीजें मिल जाती हैं। बच्चों को घर में से मिल जाती हैं। तो आपको ये समझना होगा कि ये सारी चीजें आपको छोड़ने की जरूरत है। दुकान पे इन चीजों को कम करने की जरूरत है, घर में इन चीजों को ना रखने की जरूरत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके यहाँ गांव में आए, तो जब हम आपके यहाँ गांव में आए तो हमने ये देखा कि आपके यहाँ कितने लोग कभी भी अपने जीवन के अंतराल में कभी भी उन्होंने तंबाकू का सेवन किया है। तो हमें पता चला कि करीबन आधे लोग, मतलब हर 2 में से 1 आदमी ने कभी ना कभी अपने जीवन में तंबाकू का सेवन किया है। मतलब तुम लोग इतने छोटे छोटे बैठे हो, उसमें से भी आधे बड़े होकर तंबाकू का सेवन करोगे। यही है इसका मतलब। तुम्हारे बड़े करते हैं, तुम भी करोगे। ऐसा हो सकता है कि तुम उनसे ज्यादा करने लगते हो। ये गलत आदत है, इसलिए इसको सुधारने की जरूरत है। जब हमने लोगों से पूछा कि मर्द और औरतों में क्या विभिन्नता है, क्या अंतर है, तो हमें ये पता चला कि मर्द बहुत ज्यादा सेवन करते हैं औरतों के मुकाबले। हर 4 में से 1 औरत तंबाकू का सेवन कर रही है आपके गांव में, पर हर 4 में से 3 मर्द तंबाकू का सेवन कर रहे हैं। इसका कारण है क्योंकि आप लोगों की आदत में तंबाकू आ चुका है। जो खेत पे काम करने जाता है वो अपने साथ तंबाकू लेके जाता है, या जो बाहर फैक्ट्री में काम करने जाता है वो करता है। जो कोई भी काम करता है उसको तंबाकू चाहिए। टाइम पास कर रहा है, दुकान पे बैठ के गप मार रहा है, वो भी तंबाकू ले रहा है। तो ये सारी आदतें बड़ों से बच्चों में आती है। बच्चे देख रहे हैं कि आपके बड़े आराम से हंसते खेलते लेते हैं, तो आप भी लेना चालू कर देते हैं। तो 25 साल, जब
25 जब हमने लोगों से बात की तो हमें ये पता चला कि 25 साल से कम उम्र के लोग, जिसमें बहुत सारे बच्चे आप लोग हैं, 10 साल से कम उम्र के लोग हैं जो कि अभी तंबाकू का इस्तेमाल नहीं कर रहे क्योंकि आप बहुत छोटे हैं। पर जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, 10-12 साल से बड़े होने लगते हैं, आप लोग तंबाकू का इस्तेमाल करने लगते हैं। तो सोचिए कि 12 से 25 साल के बीच में इतने लोग तंबाकू का इस्तेमाल कर रहे हैं कि अभी ही 1/4 लोग इस्तेमाल करने लगे हैं। हर 4 में से 1 बच्चा इस्तेमाल कर रहा है अभी ही। तो जब ये बच्चे, छोटे बच्चे और बड़े होंगे तो और कितने ज्यादा तंबाकू इस्तेमाल करने वाले लोग बढ़ जाएंगे। ये आदतें खराब है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़े, 50 साल से ऊपर की उम्र के लोग, ये देखिए, ये सबसे बड़ी बात है, सिर्फ 17% लोग, मतलब 5 में से 1 आदमी हमें मिला सिर्फ जो कि 50 साल से ऊपर का था और वो तंबाकू इस्तेमाल कर रहा था। इसलिए नहीं क्योंकि बूढ़े लोगों ने तंबाकू इस्तेमाल करना छोड़ दिया, इसलिए क्योंकि तंबाकू इस्तेमाल करने वाले उतने बूढ़े हुए ही नहीं, वो 50 से पहले ही मर गए। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं। तो सोचिए, अगर आप अच्छी लंबी जिंदगी जीना चाहते हैं, बच्चे अगर आप बड़े होना चाहते हो, स्वस्थ रहना चाहते हो, जवान लोग जो कि बड़े होना चाहते हैं, उनको ये समझना जरूरी है कि आप 50 के ऊपर पहुंचिएगा ही नहीं अगर आप इस तरह से तंबाकू लेते रहिएगा। तो फिर हम अगर ऐसे सोचे तो हमारे भारत में पहले से तंबाकू नहीं था, हमारे भारत में तंबाकू लाया गया था। तो हम ये देखते हैं भारत में तंबाकू कैसे और कब आया। तो आप तो मुगल सल्तनत के बारे में पढ़ते होंगे ना, तो उसमें एक राजा था, मतलब मुगल बादशाह था अकबर नाम के। उनके टाइम पे भारत में तंबाकू लाया गया था। तो यहाँ पे लिखा है कि अकबर बादशाह को मिलने के लिए पुर्तगाल से एक वेनेल नाम के आदमी आया था। उसने लाया था तंबाकू और चिलम। तो अकबर बादशाह को बहुत पसंद आया और वो एक बार ट्राई करना चाहते थे। तो उन्होंने ट्राई किया, तब आसपास वालों ने देखा, उन लोगों को भी इच्छा हुआ कि उन लोगों को भी तंबाकू का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस प्रकार में भारत में सन 1609 के आसपास धूम्रपान का शुरुआत हुआ। तो अभी हमने जब गुरुवार को आया था आपके गांव में, हमने आपके गांव वालों से पूछा कि आप लोग क्यों तंबाकू लेना शुरू करते। तो हमें बहुत सारे जवाब मिले थे। तो उसमें से कुछ ऐसे थे, पहला बहुत सारे लोगों ने बोला कि देखा दिखी में शुरू किया था। जैसे जब हमने पूछा कि आपने तंबाकू क्यों लिया, तो बोला ये तो ऑटोमेटिक है, अपने आप चालू हो गया। कोई किसी ने ये नहीं सोचा कि मैं तंबाकू लेना शुरू क्यों कर रहा हूँ। बाजू वाला खा रहा है, मेरे घर में मेरे बाबा खा रहे हैं, मेरे पिताश्री खा रहे हैं, माँ भी खाने लग गई है, तो उसको कभी ऐसा लगा ही नहीं कि तंबाकू खराब है। तंबाकू आपके लिए दिनचर्या, अगर दिन में 5 बार तंबाकू खाते हो तो इसके लिए सोचते नहीं हो कि पॉकेट में तंबाकू है कि नहीं है। अगर नहीं है तो जरूर सोचते हो कि अरे यार तंबाकू खत्म हो गई, जाकर खरीदनी पड़ेगी। तंबाकू आपके लिए चीनी नमक ऐसी चीज हो गई है, नहीं रहेगी घर में तो 2 बार सोचोगे तंबाकू नहीं है। ये चीज जाननी जरूरी, ये चीज पहचाननी जरूरी है कि अब तंबाकू आपके गांव में हर एक बंदे की जरूरत हो चुकी है। ये चीज जब तक आप नहीं समझेगा कि तंबाकू पे आप कितने ज्यादा निर्भर हो चुके हैं, तब तक आप छोड़ नहीं सकते, आप किसी और को रोक नहीं सकते। देखा देखी के अलावा कुछ लोग मित्रों के दबाव में आके भी तंबाकू लेना शुरू करते थे। मित्रों के दबाव में तंबाकू बड़े, ये छोटी उम्र जो तुम लोग बच्चे हो या फिर जो लोग काम करने जाते हैं खेतों में या फिर फैक्ट्री में या ये सड़क वगैरह में काम करने के लिए जाते हैं, उन लोगों में मित्रों की संगति का बहुत दबाव रहता है। भाई काम कर रहे, थोड़ा सा बोला भाई तंबाकू खा ले, आराम आता है बहुत, या पत्ते खेल, ये फोटो गाँव की है, चित्तौड़गढ़ है ना, वहाँ की फोटो, 8-10 लोग बैठ के पत्ते खेल रहे थे। ये व्यक्ति तंबाकू नहीं खा रहा था, पर बाकी 6 खा रहे थे। तो बाकी 6 लोगों ने बोला कि यार खाने तंबाकू कोई बड़ी चीज नहीं है, मजा आता है खाने में, पत्ते खेलने में बहुत आराम रहेगा, बड़े बहुत आराम से खेलेगा। उसने खाने शुरू कर दिया। ज्यादातर लोग आपकी उम्र के, छोटी उम्र के बच्चे, ज्यादातर लोग ऐसे ही खाते हैं। या फिर जिज्ञासा में, अरे यार मैंने तो देखा था बेनी पता है वो हीरो सलमान खान की मूवी है, शाहरुख खान की मूवी है, उसने तो धुआं उड़ाया, बड़ा अच्छा लग रहा था। बस ये देखा नहीं कि ये दोस्तों की संगति, ये चीजें हैं कि आपको जिज्ञासा होती है अंदर से, यार वो करता है मैं भी कर सकता हूँ। ये इसलिए है क्योंकि आपको
कोई बताने वाला नहीं है बड़ा कि ये चीजें गलत है। इसलिए आप दो तरीके से आप चीजों को छोड़ सकते हैं, या तो बड़े आपको बताएं कि चीज गलत है, या तो छोटे बड़े को बताएं कि चीज गलत है। आज आप आते हो पढ़ाई करने के लिए, बहुत सारी चीजें आपको स्कूल में सिखाई जाती है जो आपके घर वालों को नहीं पता, तो आपका ये फर्ज है कि आप घर में जाकर बताओ कि नहीं हमें बताया गया कि ये चीज गलत है, आप सुधरिए। बदलाव दोनों तरफ से आएगा। इसके अलावा आपके गांव में बहुत सारे लोग चुस्ती फुर्ती के लिए भी तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं। चुस्ती फुर्ती के लिए तंबाकू का इस्तेमाल ये सिर्फ मानसिक है। आप लोग सोचते हैं कि भाई थकान हो गई, बहुत ज्यादा काम कर लिया, आज तो खेत जोड़ दिया पर अभी एक और खेत जोड़ना है, या फिर आज धान लगाने जाना है, दूसरा खेत बाकी है, कैसे करूंगा, थोड़ी तंबाकू ले लेता हूँ तो शरीर में जान आ जाएगी। कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ से सोचते हो। अगर 5 दिन तंबाकू नहीं लोगे तो ऐसा नहीं होगा कि छठे दिन जाके खेत नहीं जोड़ पाओगे। ऐसा जरूर हो सकता है कि छठे दिन जाके 3 खेत जोड़ दो, 5 दिन, ठीक है, आदत पड़ गई है, सिर्फ अंदर से सोच रखा। अगर मैं आपको बचपन से ये बोलता कि तंबाकू खाने से शरीर कमजोर होता है, तो अगर आपको कोई तंबाकू खिलाता तो आपको ऐसा लगता हाँ भाई मैं खड़ा नहीं हो पाता, या मेरे हाथ नहीं चल रहे, या मैं फावड़ा उठा के मारता हूँ तो उसमें दम नहीं आ रहा। आपको तंबाकू खाने से आराम इसलिए लगता है क्योंकि आप बचपन से ये सुनते आ रहे हो कि तंबाकू खाने से आराम होता है। अगर मैं आपकी आने वाली पीढ़ी को ये बोलूँ ना 10 साल लगातार कि तंबाकू खराब है खराब है खराब है, 11वें साल तक बोल जाएगी, उसको ये लगेगा नहीं यार खराब तो थी, अच्छी नहीं लगेगी खाने के बाद। ये सिर्फ सब कुछ मानसिक है। इसके अलावा बच्चों में जो सबसे महत्वपूर्ण रीजन ये था कि उम्र में खुद को बड़ा दिखाने के चाहत में भी लोग तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं। ये देख रहे हो ना, ये बच्चे तुम्हारे जैसे ही हैं, ठीक है। गांव में मैंने बात करी थी, मुझे पता चला कि कुछ लोग हैं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के जो कि आप लोग में से लेने लग गए हो तंबाकू, या बीड़ी कभी कभार पी लेते हो, ठीक है, गलत बात है। अभी भी बहुत छोटे हो, रोज पीने की आदत नहीं लगी है, लत भी नहीं है, छोड़ दो। ये पी रहे हैं, इनमें से देख रहे हो किसी को भी ऐसा लग रहा है कि बहुत ही खुश है या बहुत सारे के सारे ऐसे पी रहे कि कोई देख ना ले मेरे को, कोई बड़ा ना आ जाए, कोई ऊपर ना मार दे। अगर इतना अच्छा काम होता तो सीना चौड़ा करके ऐसे सड़क पे क्यों नहीं पी रहा होता? कभी ऐसा हुआ है कि एकदम सड़क पे सीना चौड़ा करके पी रहे और 4 आदमियों ने रोकना ना हो? नहीं होता। क्यों? जो पीते हैं वो भी रोकते हैं, पर तुम उनकी इसलिए नहीं सुनते हो क्योंकि अरे वो तो पीते हैं यार, मैं तो क्यों मना कर रही थी। बात ये गलत है तो समझो गलत है, अपने अंदर गलत लाने को क्यों ट्रिगर करो। और कभी कभी अपना मान सम्मान रखने के लिए भी गांव में कुछ लोग तंबाकू का इस्तेमाल शुरू करते हैं, जैसे कि मान सम्मान की बहुत ही बड़ी दिक्कत है आपके गांव में। हमने जब पूछा लोगों से कि बाबा आपने पहली बार तंबाकू कब किए थे, तो लोग बोले भाई शादी ब्याह में जाते थे, लोग देते हैं सबकी एक दूसरे को तंबाकू, सबको मिलती है तंबाकू खाने को, तुम भी जाते हो 14-15 साल के बच्चे सब बारात में जाते हैं, सबको मिलने लगता है तंबाकू खाने के लिए। वहां से जो आदत उन लोगों की चालू हुई वो 60 साल के बाद अभी तक तंबाकू खा रहे हैं। कई बार लोगों ने तंबाकू छोड़ी बीच में, उसके बाद फिर समधी ने तंबाकू दी, बोला तंबाकू खा लो यार, हम दे रहे इतने प्यार से तुम नहीं खाओगे, रिश्ता निभाने के लिए उन्होंने फिर तंबाकू चालू कर दी। तो उसका कोई फायदा तो हुआ नहीं उनको, तंबाकू की लत लग गई। तो दूसरे का मान सम्मान तंबाकू खाने में नहीं है, दूसरे का मान सम्मान उसके लिए कोई और काम करने में। आप तंबाकू खा के उसका मान सम्मान बढ़ा नहीं रहे हो, आप अपने शरीर को हानि ही दे रहे हो। ना करना उसका मान सम्मान कम करना नहीं। फिर कुछ लोग दवाइयों के तौर पर भी तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, ये गलतफहमी है। यहाँ पे अधिकतर लोग दांत में दर्द होते हैं या पेट में गैस होते हैं या अच्छे से पेट साफ नहीं होता है, इस दौरान दवाई के तौर पर तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, जो गलत है, एक गलतफहमी है। पेट साफ ना होना, तंबाकू लोगों को क्या है आदत लग गई है, सुबह उठे मुंह में थोड़ा दतवन करने के बाद तंबाकू लगाया और चले गए मैदान करने के लिए खेतों में या बाहर, ठीक है। आदत ये आपको आदत हो चली है सुबह खाने की, उसके बाद मैदान जाने की।
इसलिए आपको लगता है कि खाऊंगा नहीं तो मैदान नहीं होगा, पेट साफ नहीं होगा, गैस पास नहीं होगी। 5 दिन बिना खा के जाके देखो, ऐसा नहीं होगा कि 5 दिन गैस ही पास नहीं होगी, एक दिन तकलीफ लगेगी, अगले दिन खूब पानी पियो, पानी अपना बढ़ा दो, रेशेदार फल खाओ, सब्जी खाओ, 2 दिन में देखो जितना पहला अच्छा पाचन था उससे ज्यादा अच्छा हो जाएगा, गैस इतनी आराम से पास होगी, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी तंबाकू की। अभी ये आपको सोचना है कि दवाई के तौर पर फायदा से ज्यादा नुकसान आपको खुद करना चाहिए कि नहीं, आपको सोचना चाहिए। ये हम आपको बहुत अच्छे से समझाना चाहते हैं कि तंबाकू एक दवाई नहीं है, वो बस एक गलतफहमी है। अभी जैसे हमने बताया बहुत सारे अलग अलग कारणों की वजह से लोग तंबाकू लेना शुरू करते हैं, फिर वो एक शौक बन जाते हैं, शौक धीरे धीरे जाके आदत में बदल जाते हैं और आदत धीरे धीरे जाके लत में बदल जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हमें लत लग गई है, तब तक बहुत शरीर का बहुत नुकसान हो चुका होता है। अभी हम आपको इतनी देर से समझा रहे हैं कि तंबाकू सेवन से बहुत नुकसान है, शरीर को बहुत हानि होती है। हमने ये सारी चीजें आप ही से पूछी, बहुत सारी दिक्कतें जो आपको रोजमर्रा में आती है तंबाकू खाने से। जैसे पूछा बाबा से, बाबा तंबाकू खाते हो क्या दिक्कत हुई? बाबा बोले तंबाकू खाते हैं, चूना से मुंह कट जाता है, मुंह कट जाता है, छाले होते हैं, मुंह में छाले होते हैं, स्वाद नहीं आता। ठीक है, बहुत लोग ये बोलते हैं कि छोड़ने की कोशिश करी पर हमें नींद नहीं आती। असल में ऐसा नहीं है, तंबाकू खाने की वजह से नींद नहीं आती, आपको आदत हो गई है इसलिए आपको लगता है कि तंबाकू खाएंगे तो नींद आएगी। असल में तंबाकू खाने की वजह से नींद नहीं आती। बहुत सारे कई लोग ऐसा बोलते हैं कि बेटा पेट की तकलीफ तो तंबाकू दूर करता है, दवाई है, पेट में छाले कैसे करेगा? पेट में छाले होते हैं तंबाकू की वजह से। लोग बोलते हैं हम तो खाली चबाते हैं, उसका रस चूसते हैं, तंबाकू अंदर नहीं लेते। समझने की बात यह है कि तंबाकू के अंदर ऐसे पदार्थ होते हैं जो अंदर जाके हानि करते हैं। जो बीड़ी नहीं पीता उसका मतलब ये नहीं है कि उसके फेफड़ों में दिक्कत नहीं हो रही है या उसके पेट में दिक्कत नहीं हो रही है अगर वो तंबाकू अंदर नहीं ले रहा है। दिक्कत तो हो ही रही है क्योंकि वो हानिकारक पदार्थ तो जा ही रहा है आपके शरीर के अंदर, इसीलिए। साथ ही साथ ये जो बड़ी तकलीफें आपको दिखेंगी कब, क्योंकि उतने लोग आपके बूढ़े ही नहीं हुए। आपके गांव में 50 साल से ऊपर बीड़ी तंबाकू लेने वाले लोग आपको उतने दिखे ही नहीं, आपको पता ही नहीं चला। पुराने जमाने में कितना पता चलता था कि ये हार्ट, इसको दिल की बीमारी से मरा है या इसको कैंसर हुआ है, मर गए बाबा तो मर गए। पता चला, कभी पता चला कि बाबा क्यों मर गए? नहीं, सोए थे, मर गए बस। तो अब आप लोगों को लगता है कैंसर हमने देखा ही नहीं, कभी जांच ही नहीं करवाई आपने, तो आपको कैंसर पता कैसे चलेगा? बात ये है, जांच ही नहीं करवाई तो दिल का दौरा कैसे पता चलेगा? इसलिए फिर तंबाकू खाने से ये भी नुकसान होते हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा तंबाकू खाते हैं ना, उन लोगों को मुंह खुलने में बहुत दिक्कत हो जाते हैं। मतलब जैसे अभी एक बार यहाँ आप में से तंबाकू बाबा खाते हैं ना, तंबाकू खाते हैं, ठीक है? कितना मुंह खुलता है आपका? खोलिए मुंह, खोलिए एकदम। हाँ देखिए, ये मेरी 4 उंगलियां हैं, ये जाएंगी मुंह में बिल्कुल नहीं गई आपकी चारों, ठीक है? 3 ही जा रही है। अब ऐसे ही खाते रहोगे ना तो वो 3 से 2 से 1 हो जाएगी, फिर ना खाना खाते बनेगा, खिचड़ी भी नहीं खा पाओगे, ठीक है? अब देखो बाबा सामने दिखाया, मुंह नहीं खुल रहा है बाबा का। इसी तरह तंबाकू अगर खाते रहे लोग तो आप क्या दो ना बोली किसी को समझ में आएगी, ना खाते बनेगा, तो ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? साथ ही साथ तंबाकू से एक और बात ये भी पता चली है कि तंबाकू जो है, तंबाकू लेने से लोगों का संबंध बनाने का और संभोग करने की इच्छा कम हो जाती है, ठीक है? तो इसलिए उसका कोई आपके पारिवारिक जीवन में उसका कोई फायदा नहीं है। जब आपकी इच्छा ही कम हो जाएगी तो क्या फायदा है ऐसी चीज लेने का? नर्क से भी बदतर मौत मिलती है। खासकर जो लोग बीड़ी का इस्तेमाल करते हैं, 40 साल जिंदगी के तो बीड़ी के धुएं में गुजारते हैं और आखिरी के 10 साल हर एक सांस के लिए मरते हैं वो लोग। ना सांस लेते बनती है और ना ही छोड़ते बनती है, तो क्यों ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं? फिर जब हमने आपके गांव में पूछताछ किया था, हमें ये भी पता चला कि आपके गांव में महिलाएं भी
तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं। उसमें कुछ महिलाएं ऐसे भी हो जो गर्भवती हो या जो अपने बच्चे को स्तनपान करे, आपके घर में भी होंगे ना ऐसे महिलाएं जो तंबाकू खाते हैं जो गर्भ से हो ऐसा। तो जो महिलाएं जो गर्भ से हो अगर वो तंबाकू खाते हो तो जो वो उसका असर बच्चे पे जो पेट पे है ना वो बच्चे पे पड़ता है। जैसे गर्भपात होने का ज़्यादा गर्भपात होता है या कम वजन का बच्चा पैदा होता है या कुछ जो आड़े तिरछे बच्चे होते हैं ना वो भी पैदा होने का चांसेस होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे घर में जो महिलाएं उनको नहीं पता होता है, जो आपको आज अभी आपको पता चला, अभी आपको जाके घर में बताना है कि जो गर्भ से हो उनको तंबाकू बिल्कुल नहीं खाना चाहिए बच्चे के सेहत के लिए। आप लोगों के बस अंदर एक चीज बैठी हुई है कि हाँ ये बच्चा आड़ा तिरछा पैदा हो गया, औरत की गलती है या इसकी गलती है, उसकी सबकी गलती है। आपने ना तंबाकू खाने से मना नहीं किया, ठीक है। अगर उसने तंबाकू ना खाया होता उसमें आपकी गलती भी है, आपने मना नहीं किया, उनकी गलती भी है, उन्होंने खाया। बच्चे की कोई गलती नहीं थी, बस जिंदगी भर आगे आने वाली जिंदगी में बच्चा ही झेलेगा। आप ही आगे जाके बोलोगे अरे उसका तो मुंह टेढ़ा है, उसके तो हाथ नहीं है, ठीक है। आपकी वजह से आपके आने वाले बच्चे पे असर पड़ेगा और ये आपके ऊपर। तो अभी हम आज के महत्वपूर्ण एक विषय पे आते हैं कि तंबाकू या बीड़ी कैसे छोड़े। अभी मैं ये मान के जा रही हूँ कि आप बच्चों में से कोई शुरू नहीं किया है, लेकिन आपको ये करना चाहिए। आपके घर में ऐसे कोई भी तो होंगे जो तंबाकू का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी आपको यहाँ से ये समझना है और जाके अपने घर में सबको समझाना है कि तंबाकू छोड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि एक बार शुरू किया तो पूरे जिंदगी चलाना है, तंबाकू छोड़ सकते हैं। और अभी हम आपको बताने जा रहे हैं कि तंबाकू कैसे छोड़े। तंबाकू छोड़ने के लिए सबसे पहले नशा छोड़ने का मन से दृढ़ निश्चय करना चाहिए। उसके बाद विलंब कीजिए कि जब तक तंबाकू की इच्छा धूम्रपान की इच्छा खत्म न हो जाए। फिर अपना ध्यान धूम्रपान से किसी और चीज की ओर लगाओ। फिर जब भी धूम्रपान की इच्छा होती है ठंडा पानी पी लीजिए। गहरी सांस लेने से धूम्रपान के निवारण में आपको मदद मिलती है। यदि नशा एक बार में झटके से छोड़ना पाए तो कम मात्रा करके उसको छोड़ने की कोशिश कीजिए। फिर कहीं पर लिख के रखिए कि आप कौन सी ऐसे कारण हो जिसके वजह से तंबाकू छोड़ने की कोशिश कर रहे हो, उससे तंबाकू छोड़ने में ज़्यादा प्रेरणा मिलते हैं। फिर अपनी भावनाओं को अपने दोस्त और नज़दीकी लोगों से बात करके धूम्रपान निवारण में मदद लीजिए। अब इतनी सारी बातों में याद रखने की 4 बातें। सबसे पहला क्या, समझिए कि तंबाकू आपके लिए कितनी हानिकारक है। जिस दिन ये समझ में आए कि फायदा कम नुकसान कई गुना ज्यादा है, उस दिन अपने आप समझ लोगे कि नहीं अब छोड़ देता हूं। जैसे ही समझ में आया अब छोड़ देता हूं, उस दिन से खरीदना बंद। सबको बता दो, आसपास, घर वालों को, दोस्तों को, भाई अब छोड़ दी, नहीं लूंगा। सामने भी मत आना तंबाकू लेने। आए कोई दे, रास्ता बदल। दुकान से जाते हो, मन करता है यार दुकान से जा रहा हूँ थोड़ी ले लूं, रास्ता बदल दो। उस दुकान के सामने से ही मत जाओ, नहीं रोक पाते, जाते हो खरीद लेते हो, पॉकेट में पैसा लेके चलना बंद करो। खेत ही तो जाना रहता है, घर से खेत जा रहे हो, क्या जरूरत है पैसा लेके जाने की। चले जाओ, 5-7 दिन अगर नहीं खरीदोगे, पार पालोगे, आदत छूटने लगेगी। उसके बाद जब भी मन करे, तलब उठती है, आदमी को लगता है अब काम नहीं होता। ये सब सिर्फ 5 से 7 मिनट के लिए होता है। तलब समुद्र की लहरों जैसी है, एक बार उफान पे आती है, बहुत ज्यादा तलब लगेगी, हाथ हिलने लगेंगे, पसीना आएगा, सर दर्द करेगा, पर सिर्फ 5 से 7 मिनट। उस समय जाओ बाहर ठंडा पानी पियो, थोड़ी गहरी सांस लो, मन करे थोड़ा सा चापाकल पे लगातार 5 मिनट पानी चलाया, फावड़ा उठा के चला लिया, 5-7 मिनट अगर जैसे तैसे काट लिए, तलब कम हो जाएगी। फिर दिन भर के शांति। ऐसे 1 हफ्ते अगर पार पा लिया, 1 हफ्ते अगर नहीं लिया, इच्छा खुद कम हो जाएगी, फिर लेने का मन नहीं करेगा। फिर जो तलब आएगी भी वो बहुत कम आएगी, आसानी से पार पा लोगे। शुरुआत का 1 हफ्ता 2 हफ्ता ही कठिन है और वही पार पाना है। उसके लिए ये जो जितना हमने लिखा है, ये हम आपको एक पन्ने में, एक पर्चे में लिख के दे रहे हैं, ठीक है। उसमें नीचे लिखा रहेगा तंबाकू आपके छोड़ने के क्या कारण है, आप क्यों तंबाकू छोड़ना चाहते हो, वहां पे लिखो। अगर खुद से लिख सकते हो लिखो,
किसी और से लिखवाना लिखवाओ, उसको जहाँ पे घर में सबसे ज्यादा बार जहाँ से गुजरते हो वहां पे उस दीवार पे लगा दो, अपने लिए साथ साथ अपने बच्चों के लिए। जो भी गुजरेगा वो देखिएगा कि हाँ छोड़ने के कारण क्या है, छोड़ना कैसे है, छोड़ने के कारण क्या है, ऐसे बार बार दिमाग में आता रहेगा नहीं खराब चीजें, नहीं खराब चीजें, नहीं लो, अंतर पड़ेगा, बहुत अंतर पड़ेगा। आप छोड़ो ना छोड़ो, आपके बच्चों के दिमाग में ये चीज आ जाएगी कि खराब है। अभी हम विड्रॉल लक्षण बताएंगे। विड्रॉल लक्षण ऐसे है जो बहुत टाइम से सिगरेट, बीड़ी या अन्य तंबाकू उत्पादों का नशा मतलब छोड़ने पर अनेक लक्षण उत्पन्न होता है, उसको हम विड्रॉल लक्षण बोलते हैं। तो उनमें विड्रॉल लक्षण जो बहुत लोगों को नॉर्मली दिखा देते हैं वो है चिंता, बेचैनी, भूख न लगना, फिर नींद न आना, ज़्यादा पसीना आना या नशों का तीव्र इच्छा होना, अवसाद या सिर दर्द आदि। लेकिन इसका ये सब होने पर आपको ये नहीं लगना चाहिए कि अरे यार छोड़ दिया और ये सब हो गया, मुझे वापस फिर से तंबाकू लेना शुरू करना चाहिए। तंबाकू फिर से लेना इसका उपाय नहीं है। इसका उपाय ये है कि कुछ भी करके मन से दृढ़ निश्चय करके एक हफ्ता चला लो, फिर आगे आदत लग जाएगी और धीरे धीरे करके वो तंबाकू का लत कम होते जाएंगे। ये सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे आपके गांव में आधे लोग ऐसे भी हैं जो अभी तंबाकू का सेवन नहीं कर रहे, तंबाकू है, बीड़ी है, कुछ नहीं। तो वो लोग जैसे आप कोई आपके साथ बैठा है जो नहीं करता है पर आप बीड़ी पी रहे हो, तो उसके फेफड़ों में तो वो धुआं जा रहा है ना। और ये सबसे ज्यादा होता है जब आप घर में पीते हो और आपके बच्चे आपके साथ बैठे रहते। उन्होंने तो ना बीड़ी पी, ना उनका धुआं उन्होंने अपनी मर्जी से अंदर लिया, आपने वो धुआं उनके फेफड़ों में भेज दिया, हानि उनको भी हुई। खासकर छोटे बच्चों को तो और ज्यादा हुई, उनके फेफड़े तो छोटे हैं, जो नुकसान आपको 5 साल में होगा वो उनको एक बार में हो सकता है। क्या आप चाहते हो आपके बच्चों को नुकसान? नहीं ना। साथ ही साथ अगर आप खुद पीते हो और अगर आप किसी बच्चे को छोड़ने के लिए बोलते हो तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। गांधी जी ने एक बार, गांधी जी के पास एक औरत है, ये बोल के कि ये मेरा छोटा बच्चा है, इसको चीनी खाने की बहुत खराब आदत है, दिन भर चीनी खाता है। तो गांधी जी ने उस औरत को बोला अच्छा ठीक है, एक हफ्ते बाद आना। तो उस औरत को लगा ये क्या हुआ, एक हफ्ते बाद आने को बोला। फिर उनका विश्वास था गांधी जी के ऊपर, एक हफ्ते बाद अपने बच्चे को दोबारा लेके आए। तब गांधी जी से उन्होंने पूछा, गांधी जी ने एक हफ्ते बाद बच्चे को बोला बेटा अब से चीनी मत खाना। तो उसकी माँ ने गांधी जी से पूछा कि आप ये एक हफ्ते पहले भी बोल सकते थे, क्यों नहीं बोला? बोला एक हफ्ते पहले मैं इसलिए नहीं बोला क्योंकि मुझे खुद चीनी खाने की आदत थी, मैंने एक हफ्ते चीनी नहीं खाई, तब मुझे ऐसा लगा कि हाँ इससे पार पा सकते हैं और इससे कोई दिक्कत नहीं। तो आज मैं हक से ये बात बोल रहा हूँ कि हाँ चीनी खाना छोड़ दो। वैसे ही बहुत सारे लोग आप में से ऐसे हैं जो अभी तंबाकू खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, पर आप ये नहीं चाहते कि आपके बच्चे पिए, तो उसके लिए आप खुद पहले कम करिए, उनके सामने पीना छोड़िए। आप खुद उनके लिए एक ऐसे आदमी बनिए जिनको वो चाहे हाँ मैं अपने बाबा जैसे बनूंगा, उन्होंने छोड़ दी, कोई भी छोड़ सकता है, वो बताए कि हाँ मेरे बाबा ने तो छोड़ दी, अब तो नहीं पीते हो। ऐसा बनिएगा तो आपके बच्चे बिल्कुल भी नहीं। फिर यहाँ पे मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तंबाकू छोड़ना चाहते हैं, लेकिन उन लोगों को लगता है कि सिर्फ दवाई या ऐसे कुछ अस्पताल जाने से ही तंबाकू छोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग तंबाकू सिर्फ घर में बैठे बैठे भी छोड़ सकता है, उसके लिए कुछ घरेलू उपाय भी है। जैसे यहाँ आपके गांव में हमने जितने लोगों से बात हुई तो हमें ये पता चला कि आपके गांव में आधे लोग ऐसे हैं जिनको दवाई की जरूरत है, पर आधे ऐसे हैं जिनको कोई तंबाकू छोड़ने के लिए दवाई की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उन्हें सिर्फ एक आदत है, जो आदत छोड़ने में उनको थोड़ा समय लगेगा। तो जिन लोगों को आदत दवाई की जरूरत नहीं है, उन लोगों के लिए कुछ घरेलू नुस्खे हैं जिसको अगर वो अपनाए तो आराम से आदत छोड़ सकते हैं। जैसे अजवाइन है, ये जीरा है, सौंफ है, नींबू है और नमक है, इसका एक मिश्रण बना लें। जैसे तंबाकू को एक डिबिया में रखते हैं, उस मिश्रण को उस डिबिया में रखें। जब तंबाकू खाने की इच्छा हो
वो मिश्रण उठा के मुंह में डाले। अपने आप धीरे धीरे जो आदत आपकी किसी चीज को चूसते रहने की है, तंबाकू चूसते रहने की है, वो चली जाएगी, तो आपको बहुत ही ज्यादा आराम मिलेगा। कुछ लोग जो कि बीड़ी पीते हैं, उनका गला सूखता है तंबाकू मतलब बीड़ी छोड़ने के बाद, तो उनके लिए है कि आंवला होता है, मुरब्बा, ये रहते हैं, इनको सुखा लें, अपने पास रखें। जब बहुत ज्यादा तलब उठने लगे बीड़ी पीने की, तो उसको मुंह में रखें और उसको चूसते रहें, तो खूब सारी लार बनेगी और आपको आपकी जो तलब है वो कम हो जाएगी। बहुत सारे गांवों में घरेलू ये भी लोगों ने इस्तेमाल किया है कि नींबू का रस गुनगुने पानी में मिलाकर नियमित रूप से पीने से कई लोगों ने तंबाकू की लत से निजात पाया है। तो आप ये सारे घरेलू नुस्खे बहुत आराम से आप अपना सकते हैं और जिसकी वजह से आप आराम से पार पा लीजिएगा अपनी लत। फिर हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने खुद कहा है कि अब तक मैं ये समझ नहीं पाया कि तंबाकू इतना ज़बरदस्त शौक लोगों को क्यों है, क्योंकि नशा हमारे तन को ही नहीं नष्ट करता, वरना स्वस्थ और परलोक को भी बिगाड़ते हैं ना। तो हमारे राष्ट्रपिता को कुछ समझ में नहीं आया कि लोग नशा क्यों करते हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जिनको अच्छा नहीं लगता कि कोई आप उनके सामने बीड़ी पी रहा है, पर वो इसलिए नहीं बोलते कि उम्र में बड़े हैं, रिश्ते में बड़े हैं, कैसे बोलूं, बुरा मान जाएंगे। तो स्वास्थ्य सबसे जरूरी है। अगर आप नहीं बोलेंगे तो क्या कौन बोलेगा? फिर कोई शुरू नहीं करेगा ना बोलना उनको कि आप बाहर जाके पीजिए। तो अगली बार अगर आप नहीं पीते हैं और आपके सामने कोई भी तंबाकू या कोई भी धूम्रपान कर रहा है, हक से बोलिए हम नहीं पीते, हमें दिक्कत होती है, कृपया आप बाहर जाके पीजिए। आप अपनी तस्वीर बाहर ले जाइए, आप बाहर जाके पीजिए। कोई बुरा नहीं मानेगा। 4 बार वो लोग सुनेंगे, उनको अपने आप समझ में आ जाएगा कि लोगों को अच्छा नहीं लगता। फिर अब हम इतने टाइम से बता रहे, तो इससे आपको समझ में आ ही गया होगा कि तंबाकू को जिसने लेना शुरू किया वो मौत को पास बुला रहे हैं। तो आप लोगों में से कोई तंबाकू का इस्तेमाल ना करे, हम यही चाहते हैं। और आपकी जानकारी में कोई तंबाकू का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको छोड़ने को मजबूर कीजिए। आप समझाइए कि उससे बहुत नुकसान होते हैं, बच्चों पे भी असर पड़ता है, हम मतलब आप पे भी असर पड़ता है, साथ वालों पे पड़ता है। तो आप उनको मजबूर कीजिए कि तंबाकू छोड़ दें। भारत में, हमारे देश में हर रोज 1000 लोग तंबाकू छोड़ देते हैं। इसलिए नहीं कि तंबाकू की लत से वो पार पा जाते हैं, इसलिए क्योंकि तंबाकू उनको मौत के घाट उतार चुकी है। तो इसलिए आप ये बात समझ लीजिए। धन संपत्ति की चाहत तो हम सभी को होती है, लेकिन हमारी सबसे अनमोल संपत्ति है अच्छा स्वास्थ्य, और हमें इसका महत्व तब पता चलता है जब हम इसे खो देते हैं। तंबाकू से दिल का दौरा और कई तरह के कैंसर हो सकते हैं। तंबाकू का धुआं बच्चों के फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है और उनका शारीरिक विकास धीमा कर देता है। सिगरेट, बीड़ी, क्विटिक, हुक्का का धूम्रपान करने वाले और तंबाकू चबाने वाले हमेशा और हमें इसका महत्व तब पता चलता है जब हम इसे खो देते हैं। तंबाकू से दिल का दौरा और कई तरह के कैंसर हो सकते हैं। तंबाकू का धुआं बच्चों के फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है और उनका शारीरिक विकास धीमा कर देता है। सिगरेट, बीड़ी, क्विटिक, हुक्का का धूम्रपान करने वाले और तंबाकू चबाने वाले हमेशा खतरे में होते हैं। लेकिन यहाँ एक और सच भी है, तंबाकू जीवन को तहस नहस कर सचमुच परिवारों को उजाड़ देता है। तंबाकू से हुए बीमारी के अति दुखद परिणाम अस्पताल के बिल और दवाइयों के खर्चे दिल दहलाने वाले होते हैं। एक आम सी लगने वाली आदत की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। अपने बच्चों की पढ़ाई और शादी के लिए बचाई मेहनत की पूरी कमाई इलाज पे खर्च हो जाती है। हमें खाना नहीं, कुछ भी नहीं है, काम करने वाला मैं हूँ। हम 18 से 20 की उम्र में लोगों को कैंसर होते देख रहे हैं, भयानक कैंसर।
अस्पताल के वार्ड तंबाकू की वजह से हर दिन होने वाले मानवीय और आर्थिक नुकसान की कहानियों से भरे पड़े हैं। उनकी बीमारी की वजह से तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम, आर्थिक प्रॉब्लम तो होती ही है, प्लस शारीरिक कष्ट भी होती है। स्वास्थ्य का नुकसान होना मतलब आर्थिक स्थिति की हानि और अगली पीढ़ी के सपनों का बर्बाद होना है। मेरा लड़का इस बीमारी में आते थे तो इंजीनियर होने वाला था। अब हमारे घर भी चली जाने वाली थी, वो इंजीनियर बनने वाला था, तो कब तक काम करेंगे हम अकेले। सोचते हैं कि अपने को बहुत टाइम के बाद हो जाएगा ये प्रॉब्लम, तो ऐसा ये सोचना गलत बात है। अभी एक्चुअली मेरा ही उम्र देखेंगे तो मैं खाली 37 का हूँ, मेरे को लड़का है 7th क्लास में पढ़ता है अभी वो। गरीब लोग इसकी चपेट में आकर दिन ब दिन और गरीब होते जाते हैं। मेरे पिता का कोई ट्रांसफर नहीं होता और मेरे बच्चे शादी उनकी नौकरी पर लगा था। शुभचिंतकों और परिवारजनों पर आर्थिक बोझ का बढ़ना भी सामान्य बात है। जिस समय हमें पता चला कि मेरे भाई को कैंसर है, आगे के इलाज के लिए टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जाने की सलाह दी गई, उस समय हमारे मन में एक ही ख्याल आया, ये तो बहुत महंगा होगा, मुंबई तक का सफर तय करना पड़ेगा, ये भी बहुत महंगा होगा, वहाँ रुकना भी बहुत महंगा होगा। जिन बच्चों को स्कूल जाकर अपने भविष्य का निर्माण करना चाहिए, वो बच्चे भी तंबाकू का सेवन करते करते इसका शिकार बनते जा रहे हैं। मेरा नाम पूनम है, 7 साल की हूँ। मुझे तो तंबाकू हमें पता है कि हम कई नीतियों द्वारा तंबाकू पर रोक लगा सकते हैं, जैसे सशक्त स्वास्थ्य चेतावनी और तंबाकू पर कर बढ़ाकर। सरकार को रोकना चाहिए। मेरी कार बहुत ये सब खराब है, तंबाकू खा बहुत खराब है। सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू सेवन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। तो हमने आपको इतनी सारी बातें बताई, तो खासकर कि बच्चे, आप लोग ने देखा इस वीडियो में कि जितने बड़े लोग थे, कितने सारे अस्पताल में भर्ती थे। आप लोग में से कोई भी चाहता है कि आपके बड़े, आपके गांव से कोई भी बड़ा, चाहे आपके घर का बड़ा हो, चाहे आपका पड़ोसी हो, आपके रिश्तेदार में हो, कोई भी जाए हॉस्पिटल में भर्ती रहे, बीमार पड़ जाए, कोई नहीं चाहता। तो आप लोगों का काम है कि ना आप लोग आगे तंबाकू लो, ना कोई बीड़ी पियो, ना गुटखा, बल्कि आप घर में भी जाके लोगों को बताओ, समझाओ कि हाँ ये गलत होता है, आप छोड़ दो। तभी धीरे धीरे सब लोग छोड़ देंगे। इस गांव में फिर कोई भी लेने नहीं शुरू करेगा। एक बार आप लोग छोड़ दोगे तो आगे ये आदत खत्म होती है। सुन के बोर हो गए, यहाँ से जाने का मन कर रहा है। मुझे अब सच्ची सच्ची बताना है, कोई झूठ नहीं बोलेगा, कोई एक दूसरे की तरफ देखेगा नहीं। मैं बच्चों से बात करूंगा, बड़ों से बाद में बात करूंगी। आप में से ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके घर में कोई ना कोई माता हो, पिता हो, दादा हो, दादी हो, तंबाकू खाता है या बीड़ी पीता है या गुटखा खाता है? वो हाथ उठाए। अपने घर में अगर कोई भी, अपने माता जी हो, पिताजी हो, दादाजी हो, इधर मत देखो, कोई आपको कोई नहीं देख रहा है। ऐसे कितने बच्चों के घर में तंबाकू का सेवन करते हैं? हाथ उठाओ। या फिर ऐसे लोग हाथ उठाओ जिनके घर में करते नहीं है। घर में करते हैं। यहाँ देखा था कि आधे घर में करते हैं, आधे घर में नहीं करते। आप में से किसी ने शुरू तो नहीं किया है ना? नहीं ना? हाँ ठीक है। हमने देखा पहले, हमारी इच्छा थी कि बड़े बच्चों से बात करें, लेकिन ये बहुत अच्छा है कि आप लोगों से बात हो रही है। यहाँ से क्या सीखा आपने जाने से पहले? आज क्या सीखा बताओ? क्या सीखा बेटा आपने? आपको पूछ रहे टी-शर्ट, आप बताओ क्या सीखा? मेरा खड़ा तंबाकू नहीं खाना चाहिए। नहीं, उनको बोलने दो।
तम्बाकू नहीं खाना चाहिए, और खाया तो क्या होता है? कैंसर हो सकता है। और क्या होता है? और किसने क्या सीखा इसमें से? तंबाकू खाने से क्या होता है आप बताओ? बीमारियां होती है ज्यादा। आप बताओ क्या होता है? और हाँ, तंबाकू खाए तो क्या होता है? बीमारियां होती है। तंबाकू खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए? नहीं खाना चाहिए। तंबाकू खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए? नहीं खानी चाहिए। आप लोग तंबाकू खाओगे? नहीं खाएंगे। किसी को खाने दोगे? नहीं खाएंगे। कैसे? बैठो। कैसे रोकोगे बताओ? जिद करते हो घर में किसी चीज के लिए, कोई चीज आपको चाहिए होगी, एक आधा कपड़ा पसंद आया, एक आधा क्रिकेट का बैट पसंद आया, बॉल पसंद आया, कहीं गए बाजार में तो किसी चीज के लिए जिद करते हो कि मुझे ये लेना है, मुझे ये मीठा खाना है, मुझे ये खाना है, चिवड़ा खाना है, मुझे ये बिस्किट खाना है। पीछे पड़ते हो कि नहीं घर वालों के? पड़ते हैं ना। बार बार पीछा करते हैं कि मुझे ये दो, मुझे ये दो। जब तक नहीं देते तब तक रोते हैं, हाथ पैर नीचे मारते हैं जमीन पे, गुस्सा दिखाते हैं, चीजें इधर से उधर उठा के फेंकते। करते हो कि नहीं? इसी को बच्चे बोलते हैं। तो आपको जिद ये करनी है कि आप तंबाकू छोड़ो, या बिल्कुल छोड़ो, या मेरे सामने मत खाओ। क्या करना है घर में जाके? या तो तंबाकू छोड़ दो या मेरे सामने मत खाओ। करोगे? करोगे कि नहीं करोगे? और डांट लगा देंगे, चपट लगा दोगे तो? आपने घर पे बाबूजी को बोला कि नहीं कहता, उन्होंने बोला मेरे को सिखाता है, ये रबर लग के दे तो क्या करोगे? फिर बोलना है, जिद करना है। जिद क्या करना है कि मैं ना तंबाकू खाऊंगा, ना मेरे सामने किसी को खाने दूंगा। क्या बोलना है? ना मैं तंबाकू खाऊंगा, ना मेरे सामने किसी को खाने दूंगा। अब यही प्रण करने के लिए आपको आदित्य एक आज प्रण दिलाएगी। सबको अभी शपथ लेनी है। पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ डॉक्टर अभिजीत सर का और मेरे सहभागियों का, अभिषेक और आखिरा का, जिनने आपको तंबाकू क्यों इतना धीमा जहर है इसके बारे में बताया। और अब मैं चाहती हूँ कि आप सब खड़े हो जाइए, सब खड़े हो जाइए। सब अपना एक हाथ, दायां हाथ आगे करिए, दायां हाथ सब आगे करिए। संकल्प लिए कभी कोई प्रण लिया है? तो आज प्रण लेना है और सबको मेरे पीछे बोलना है। सबको, मैं आज प्रण लेती हूँ कि मैं आज से तंबाकू का सेवन और बीड़ी का सेवन बिल्कुल नहीं करूँगी। बीड़ी के धुएं से दूर रहूंगी। और जो तंबाकू का सेवन करते हैं